हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। अब हम आगे पढ़ रहे हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रिसिप्ट। रिसिप्ट वर्ड का बेसिक मीनिंग है कुछ रिसीव होना, और अकाउंट्स में यहां पर रिसिप्ट को हम कहते हैं व्हेन कैश कम्स इनटू बिजनेस। बिजनेस में जब रुपए आएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिसिप्ट। तो रिसिप्ट यानी कैश कम्स इनटू बिजनेस। रिसिप्ट को दो कैटेगरी में बांट दिया है, एक का नाम है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरे का नाम है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जो बार बार होगी। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो अगेन एंड अगेन फ्रीक्वेंटली होती रहेगी, एक साल में कई बार होगी, या हो सकता है एक ही दिन में कई बार हो जाए, तो वो क्या कहलाती है? रेवेन्यू रिसिप्ट। ऐसी रिसिप्ट जो बार बार होने वाली है वो सब रेवेन्यू रिसिप्ट। और सेकंड है हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट। ऐसी रिसिप्ट जो बार बार नहीं होगी, कभी कभी होगी, रेयर होगी, तो वो क्या कहलाती है? कैपिटल रिसिप्ट। दोनों है तो रिसिप्ट ही। रिसिप्ट मींस कैश कम्स इनटू बिजनेस। अब हम बात करते हैं पहले रेवेन्यू रिसिप्ट की। यदि कोई भी बिजनेस को रन किया जाए तो उसमें सबसे ज्यादा रिसिप्ट होने का सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स रहेगा, बाय सेल ऑफ गुड्स। माल को बेचेंगे तो हमें रुपए मिलेंगे, तो सेल ऑफ गुड्स करने से हमको जो रुपए मिलते हैं वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्योंकि गुड सेल करना बार बार की जाने वाली एक्टिविटी है। ऐसी एक्टिविटी है जो रोज होगी, या ये कह सकते हैं एक दिन में कई बार होगी, या एक साल में कई बार होगी। तो सेल ऑफ गुड्स एक किस तरह की एक्टिविटी हो गई? रेवेन्यू रिसिप्ट। इसको हमने एक दूसरा नाम दिया रेकरिंग नेचर। रेकरिंग का मतलब होता है जो बार बार होता है उसे हम बोलते हैं रेकरिंग, जो कभी कभी होता है उसे बोलते हैं नॉन रेकरिंग। बिजनेस को चलाने के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट आर कंपल्सरी। हर दिन रोज माल बिकना जरूरी है, तो सेल ऑफ गुड्स एक तरह से क्या हो गई? हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं? इंटरेस्ट रिसीव्ड। बिजनेस ने अगर कहीं पे कोई डिपॉजिट कर रखा है, कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसके बदले में क्या मिलेगा? बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट रेगुलर होने वाली इनकम है, रेगुलर आने वाली रिसिप्ट है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। कमीशन रिसीव्ड। कई बार किसी बिजनेसमैन के पास किसी प्रोडक्ट की एजेंसी होती है, तो एजेंसी वाले ने कह रखा है आप इतना इतना माल बेचोगे, हम आपको इतना कमीशन देंगे। तो कमीशन रिसीव्ड भी अपने आप में एक तरह से किस तरह का हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ये भी बार बार मिलने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट रिसीव्ड। अगर कोई बिजनेस हाउस ने अपनी बिल्डिंग का कोई पोर्शन किराए पर दे रखा है, तो उसको क्या मिलेगा? एवरी मंथ कुछ रेंट रिसीव होगा। तो अगेन जो भी रिसिप्ट बार बार होने वाली है उनको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट एक प्रकार से हमारे लिए सभी इनकम्स है। ऑल द रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर इनकम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट जो कभी कभी होगी, रोज होने वाली नहीं है, जिनका नेचर ऐसा है कि जो बिजनेस में डेली बेसिस पर नहीं हो सकती, लेकिन कभी कभी तो ऐसी रिसिप्ट भी होती है। जैसे सेल ऑफ बिल्डिंग। कोई भी बिजनेसमैन बिल्डिंग को बार बार सेल आउट नहीं करेगा, फर्नीचर को बार बार सेल नहीं करेगा, मशीनरी को बार बार सेल नहीं करेगा, और इन सबको शॉर्ट में कहें तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ये हम ऑलरेडी हमारी पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स मींस ये जो रिसिप्ट होने वाली है ये नॉन रेकरिंग नेचर की है। मतलब ये पैसे हमको बार बार नहीं मिलेंगे, अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं होंगे। जैसे कोई आदमी अपनी बिल्डिंग को सेल करता है तो वो उसकी रोज की एक्टिविटी नहीं हो सकती। बिल्डिंग सेल करना वंस इन अ नंबर ऑफ ईयर, कई सालों में एक बार होने वाली एक्टिविटी। फर्नीचर हर 2-5 साल बाद में होने वाली एक्टिविटी, ये रेगुलर एक्टिविटीज में नहीं आती है। तो इनसे जो पैसा रिसीव होगा उन्हें हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। और इनसे जो पैसा जो बार बार मिलने वाले हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेमेंट। पेमेंट का सिंपल सा मीनिंग कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से जब कैश गोज आउट होगा
तो उसे हम पेमेंट कहेंगे या एक्सपेंडिचर कहेंगे। एक्सपेंडिचर करना, पेमेंट करना यानी कैश का पेमेंट किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होना। जब बिजनेसमैन किसी को पेमेंट करेगा तो उसे वो क्या बोलेगा, पेमेंट किया। अब हम जब भी किसी को पैसा देते हैं तो ऑर्डिनरी वे में हम कई बार एक वर्ड यूज करते हैं कि आज बहुत खर्चा हो गया। जब भी पेमेंट किया जाएगा तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, पैसे खर्च हो गए। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा होना, एक्सपेंस होना। तो एक्सपेंडिचर को बिजनेस के रेस्पेक्ट में हमने दो कैटेगरी में बांटा है। वन इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अनदर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो बार बार किए जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार कर देंगे उसके बाद हमें कई साल तक ऐसा एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ेगा। वो क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेकरिंग नेचर एक्सपेंडिचर। रेकरिंग वर्ड का मतलब होता है जिसकी पुनरावृत्ति, जो बार बार होता है, अगेन एंड अगेन ऑकर होता है, उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, रेकरिंग। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस रेकरिंग नेचर एक्सपेंसेस जो बार बार होने वाले हैं। कोई भी बिजनेस अगेन एंड अगेन गुड्स परचेज करेगा और जो गुड्स परचेज करेगा उसके लिए उसे पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कोई भी बिजनेस में कुछ स्टाफ को रखा जाए, एम्प्लॉयज को रखा जाए, उनको सैलरी का पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी हर महीने होने वाला एक्सपेंडिचर है, तो ये कैसा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे हमने बात की रेंट पे करना। अगर किसी बिजनेस ने कोई गोडाउन, कोई शॉप किराए पर ले रखी है तो उसका एवरी मंथ हमको रेंट पे करना पड़ेगा, तो अगेन ये भी हर महीने करना पड़ेगा, तो रेकरिंग नेचर का हो गया। और ऐसे खर्चे जिनको बार बार पे करना पड़ता है, बार बार होते हैं, उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। वेजेस पेड, अगर हमारे यहां पर कुछ मजदूर काम करते हैं तो उन मजदूरों को हमें डेली, वीकली, मंथली या हाफ मंथली हमें उनका पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जिनको हमें अगेन एंड अगेन पे करना पड़ता है, बार बार पे करना पड़ता है, वो सब क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जिनको पे करने से मिलने वाला बेनिफिट एक साल से ज्यादा नहीं रहता है। वापिस समझिएगा अच्छे से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जिनको पे करने से मिलने वाला बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी विद इन अ ईयर, उन्हें हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर दूसरा नाम उसका नॉन रेकरिंग नेचर, मतलब ऐसे खर्चे, पेमेंट तो इसमें भी हो रहा है, कैश गोज आउट होगा, लेकिन ये बार बार नहीं होगा, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर। जैसे परचेज ऑफ बिल्डिंग, अब बिल्डिंग खरीदना रोज रोज की एक्टिविटी नहीं। परचेज ऑफ फर्नीचर, अगेन फर्नीचर परचेज करना रोज रोज की एक्टिविटी नहीं। परचेज ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो ये सभी हमारे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली एक बार पे करने के बाद उनका बेनिफिट कई सालों तक लिया जाता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब पे किया जाता है तो उनका बेनिफिट कई सालों तक नहीं होता है। मैक्सिमम उनका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर कंप्लीटली बिजनेसमैन को रिसीव हो जाता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पेमेंट करने से हमारी एसेट्स में कोई इंक्रीज नहीं होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पेमेंट करने से एसेट्स की वैल्यू नहीं बढ़ती है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का पेमेंट करने से एसेट्स बढ़ती है। अगर मैंने बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है, एसेट्स बढ़ जाएगी। फर्नीचर के लिए पेमेंट किया तो मेरी एसेट्स बढ़ जाएगी। मशीन परचेज करी, पेमेंट किया तो मेरी एसेट्स बढ़ जाएगी। लेकिन मैंने अगर रेंट पे किया या सैलरी पे की, क्या इससे हमारी कोई एसेट्स बढ़ेगी? इससे कोई एसेट्स नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि हमने जिसको सैलरी पे किया है उसकी सर्विसेज हम ऑलरेडी ले चुके हैं। जनरली रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस में बेनिफिट या तो हम पहले ले चुके होते हैं या बेनिफिट आने वाले कुछ समय में हम ले लेंगे, तो वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर क्या कहलाते हैं, ऐसे खर्चे
जो पहली बात तो रोज रोज दिए नहीं जाते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात उनको पे करने से हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है और उनकी वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा होती है। जिनका आप पेमेंट कर रहे हैं उनका बेनिफिट आपको कई सालों में मिलेगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, विद इन ईयर बेनिफिट मिलेगा तो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। क्लासेज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज मीन्स एक्सपेंसेज इज द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक्सपेंसेज अपने आप में एक तरह से हमारे लिए क्या है, कॉस्ट है, खर्चा है, लागत है, जो हम कब इनकर्ड करते हैं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड एवरी ईयर मेंटेन किया जाता है। एक साल में टोटल कितने एक्सपेंसेज हुए उनको कंसीडर करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, लाइक रेंट पेड, सैलरीज पेड, वेजेस पेड, पेमेंट फॉर कैरेज। वेजेज जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं वर्कर्स, मजदूरों को जो दिया जाता है उसको वेजेस बोलते हैं। कैरेज जब माल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाते हैं तो जो टैक्सी या किसी ट्रांसपोर्ट वाले को पेमेंट किया जाता है वो क्या कहलाता है, कैरेज। सन्ड्री एक्सपेंसेस, बिजनेस में होने वाले जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेज होंगे उन सबको हम किस नाम से जान सकते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेज। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स, दीज आर द वेरियस एक्सपेंसेज इन द बिजनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम। इनकम इज द प्रॉफिट। इनकम क्या है, अपने आप में प्रॉफिट है, अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कब अर्न किया गया है उनको, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इट्स एग्जाम्पल इज कमीशन रिसीव्ड। अगर कोई बिजनेस में किसी पर्सन को, किसी बिजनेसमैन को कोई कमीशन रिसीव होता है तो वो क्या है उसके लिए इनकम। अगर उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है कुछ इन्वेस्टमेंट पे, कुछ डिपॉजिट्स पर, कुछ बैंक से अगर उसको ब्याज मिलता है तो वो भी क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी तक जो हमने वर्ड पढ़े और अब जो पढ़ने वाले हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सारा बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हमने कभी यूज नहीं कर रखी होगी या यूज की है तो अकाउंटिंग के रेस्पेक्ट से यूज नहीं की है। लेकिन अब जो टर्म्स आ रही हैं वो प्योरली सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी टर्म्स होगी जिनको हमने फर्स्ट टाइम सुना होगा, लाइक बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस में होने वाली सारी एक्टिविटीज को जनरल लैंग्वेज में, बात करने की भाषा में लिखना, उसको बोलना या उनको रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक। ट्रांजैक्शन मीन्स कुछ देने और लेने की एक्टिविटी को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। और फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन, और बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल होना चाहिए। मतलब हम लोग अकाउंटिंग सिर्फ उन ट्रांजैक्शन की करते हैं जिनको हम फाइनेंशियली वैल्यूएट कर सकते हैं। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनकर्ड बिटवीन टू पार्टीज। कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन, स्पेशली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनकर्ड करने के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है। अगर कोई गिवर है तो सामने वाला कोई रिसीवर होगा। एक पर्सन बोलता है कि मैंने ये प्रोडक्ट दिया तो सामने वाला 100% ये बोलेगा कि मैंने ये प्रोडक्ट रिसीव किया। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनकर्ड बिटवीन टू पार्टीज। फाइनेंशियल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें कोई वैल्यूएशन नहीं है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, उसको हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे और उनकी अकाउंटिंग नहीं होती है। इट इज ए फाइनेंशियल इवेंट बिटवीन टू पार्टीज। अगेन फिर बात वही आ रही है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी फाइनेंशियल इवेंट हमेशा दो लोगों के बीच होगी, दो पार्टीज के बीच होगी। वन विल बी गिवर, अनदर विल बी रिसीवर। एक पार्टी देने वाली बन जाएगी तो दूसरी पार्टी रिसीवर, मतलब जिसको प्राप्त हो रहा है। इट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करने से पहले हमेशा ये ध्यान रखें कि आप उसका कोई मॉनेटरी वैल्यूएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसका कोई वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते, उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो ट्रांजेक्शन्स बताता हूं, उन दोनों में आपको डिफरेंस करना है। एक को हम फाइनेंशियली इवेल्युएट कर सकते हैं और दूसरे को हम फाइनेंशियली इवेल्युएट नहीं कर सकते। मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है, उनकी फैक्ट्री में 2 वर्कर काम करते हैं और उनकी सैलरी 15,000 पर मंथ और 10,000 रुपीज पर मंथ एवरी मंथ उनको पेमेंट किया जाता है, लाइक सैलरी पेड की जाती है। तो जैसे ही हमने बोला कि हम इनको सैलरी पे करते हैं एवरी मंथ, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेज हो गया। लेकिन सैलरी के साथ क्या बोलना पड़ा कि कितना पे करते हैं, 10,000 या 15,000, जो भी हमने डिजिट बोला वो क्या हो गया, उसका टर्म्स ऑफ मनी, कि उसको हमने मेजर कर दिया कि कितनी सैलरी पे करते हैं, तो इसकी अकाउंटिंग की जा सकती है। तो अकाउंटिंग हमेशा किनकी की जाती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की जा सकती है। ट्रांजेक्शन कैसे होने चाहिए, जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, हमारी फैक्ट्री में एक वर्कर है जो हार्ड ऑनेस्ट है, ही इज वेरी मच ऑनेस्ट। क्या हम लोग इसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं, क्या हम उसको वैल्यूएट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख है, 2 लाख है, 50,000 है, तो उसकी कोई भी तरह से वैल्यूएशन नहीं हो सकता, इसलिए उसकी कोई भी तरह से अकाउंटिंग नहीं की जा सकती। अकाउंटिंग हमेशा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जाती है, प्लस हमेशा अकाउंटिंग ऐसे ट्रांजेक्शन की जाती है जो 2 पार्टीज के बीच में हो। अगर 2 पार्टीज नहीं है, कोई गिवर नहीं, कोई रिसीवर नहीं, इट मींस वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं तो उसकी अकाउंटिंग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट टर्म इज द एंट्री। एंट्री करना मींस रिकॉर्ड बनाना, लिखना। अ ट्रांजेक्शन व्हेन रिकॉर्डेड, जब किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, कहां रिकॉर्ड करना है, इन प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। प्राइमरी बुक्स का मतलब होता है ऐसी बुक्स जिसमें अकाउंटिंग सबसे पहले की जाएगी। जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सबसे पहले जहां लिखा जाता है, सबसे पहले जो लिखने का तरीका है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंट्री करना। एंट्री करना मीन्स रिकॉर्ड करना। बिजनेस में होने वाली हर एक्टिविटी की एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है। जिस बुक में हम सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं वो बुक क्या कहलाती है हमारे लिए, जर्नल। तो दोनों टर्म्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या कहा, एंट्री। एंट्री मींस अ ट्रांजेक्शन व्हेन रिकॉर्डेड इन प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले किसी ट्रांजेक्शन को जब अकाउंटिंग फॉर्मेट में या अकाउंटिंग की लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगी, एंट्री। और सारी एंट्री जिस बुक में रिकॉर्ड की जाएगी उसे क्या कहेंगे, जर्नल। प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज जर्नल। प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग, इन दिस वी पास एंट्रीज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजेक्शन्स की आप एंट्रीज करते हैं। किसमें करते हैं, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग में। उसका नाम क्या है, जर्नल। मतलब सबसे पहले सारे ट्रांजेक्शन्स किस में रिकॉर्ड किए जाएंगे, जर्नल में। और जो लिखने का काम होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंट्रीज करना। अब नेक्स्ट अ न्यू टर्म, डेबिट एंड क्रेडिट। बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज की जाती है। एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है जर्नल में। जर्नल में जो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है, हर एंट्री में 2 साइड्स रहेगी, डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। कोई भी ट्रांजेक्शन को अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले किसमें किया जाएगा, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। जर्नल में जो रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, एंट्री करना। हर एंट्री में 2 साइड्स इफेक्टेड रहेगी, वन इज डेबिट साइड एंड अनदर इज क्रेडिट साइड। अकाउंट्स में सब जगह आपको बार बार टर्म मिलेगी, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का एज सच कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, कोई एग्जैक्टली डिफाइन किया हुआ वर्ड मीनिंग कि एग्जैक्टली इसका हिंदी मीनिंग ये है, ऐसा कुछ भी नहीं। डेबिट एंड क्रेडिट आर सिंपली 2 साइड्स ऑफ एन अकाउंट। कोई भी अकाउंट होगा उसमें 2 साइड रहेगी, एक का नाम है डेबिट साइड और दूसरे का नाम है क्रेडिट साइड। जैसे किसी व्यक्ति के 2 हाथ हैं तो उनको हम लेफ्ट और राइट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से हर अकाउंट के 2 साइड्स हैं।
एक साइड को हम डेबिट साइड बोलेंगे और एक साइड को हम क्रेडिट साइड बोलेंगे। डेबिट साइड, द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। कोई भी अकाउंट में जो फर्स्ट पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन है, उसे हम क्या कहेंगे? डेबिट साइड। और जो राइट साइड वाला पोर्शन है किसी अकाउंट का, वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट साइड। तो मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जो रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है वो एंट्रीज कहलाएगा। उन एंट्रीज में एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी। जिन जिन अकाउंट को यूज करते हुए हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे, उन सब के आगे जाके हेडवाइज क्या बनने वाले हैं? अकाउंट बनने वाले हैं। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई? अकाउंट। अकाउंट इट इज ए हेडवाइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। जितने भी टर्म्स आपने इस पूरे टॉपिक में सुने, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में, इट मे बी परचेज, सेल्स, सैलरी, रेंट, वेजेज, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, सबके सेपरेट अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। इट इज ए हेडवाइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किए उनको हेडवाइज रिकॉर्ड या पर्टिकुलर अकाउंट वाइज रिकॉर्ड बनाना, सबके अलग अलग खाते ओपन किए जाएंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अकाउंट। ईच अकाउंट इज हैविंग डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं होगा जिसमें डेबिट साइड ही हो या सिर्फ क्रेडिट साइड हो। अकाउंट मीन्स ऑटोमेटिकली इट रिप्रेजेंट्स टू साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। किन किन के अकाउंट होंगे? सभी के अकाउंट होंगे। हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके अकाउंट होंगे, हमारे जो क्रेडिटर्स या सप्लायर्स हैं उन सब के अकाउंट होंगे, हम हमारे स्टाफ को सैलरी पे करते हैं तो सैलरी का अकाउंट होगा, अगर हमने कोई मशीन परचेज कर रखी है तो मशीन का अकाउंट होगा, बिजनेस में हमने पैसे इन्वेस्ट किए तो कैपिटल का अकाउंट होगा। सबके अकाउंट सेपरेटली हेड वाइज बनाए जाएंगे। तो लेट्स रिवाइज ऑल द टर्म्स। फर्स्ट, एंट्री। बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना क्या कहलाएगा? एंट्री करना। अब वो एंट्री जिस बुक में की जाती है उसका नाम क्या है? जर्नल। सारी एंट्रीज को जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा उसका नाम क्या है? जर्नल। हर एंट्री में दो साइड रहेगी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। उन एंट्रीज की हेल्प से क्या बनाए जाते हैं? सारे अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। जिनको हमने एंट्रीज में डेबिट किया है अकाउंट में भी उनको डेबिट करेंगे, जिनको हमने एंट्रीज में क्रेडिट किया है उनको भी हम अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। हर अकाउंट में दो साइड रहेगी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अकाउंट सभी के बनेंगे, जो हमारे कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके भी अकाउंट बनेंगे, हमारे एक्सपेंसेज या इनकम है उनके अकाउंट बनेंगे, हमारी असेट्स के अकाउंट बनेंगे, और ओनर ने जो पैसा लगाया है कैपिटल, और ओनर अगर कोई पैसा विड्रॉ करता है तो वो ड्रॉइंग्स, सभी के सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, जो हमारे इनिशियल लेवल पर हमको समझ में आ सकती है या जिनको समझ के हम इस चैप्टर में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आगे वाले चैप्टर्स के लिए कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमें आनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी या जिन टर्म्स में आपको कंप्लीट नहीं बताया गया है, तो जितनी आपको टर्म्स बताई गई है सिर्फ उतनी याद करनी चाहिए। एटलीस्ट इन सबका इंट्रोडक्शन या वन लाइन या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमको सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का आना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में आपको मिलेगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो की जितनी भी टर्म्स आपको बताई गई हैं उन सबको एक बार अच्छे से रिवाइज करें और एटलीस्ट हर वीडियो को 2 टाइम्स देखें। ये सब्जेक्ट हमारे लिए नया है, इसमें आने वाली टर्म्स हमारे लिए नई हैं, इसलिए इनको अगेन एंड अगेन देखेंगे तो समझ में आएगा।